हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सीखेंगे आज इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीख लिया था। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य रहते थे वही वाक्य इसमें भी आएंगे, बस उसकी पहचान जो होती थी उसी हिसाब से ये थोड़ा सा चेंज रहेंगे। जैसे उसमें पढ़ा जाता क्या तुम पढ़ते हो, इसमें पढ़ेंगे क्या तुम पढ़ रहे हो। वाक्य वही रहेगा, जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है लास्ट में वो आ जाता है, जो इंडेफिनिट की पहचान होती है वो आ जाता है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया में लिखते हैं। तो उसमें सहायक क्रिया डू एट यूज करते थे, इसमें सहायक क्रिया इज आर एम यूज करेंगे। ठीक, तो सहायक क्रिया बनाते थे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता था तो उसकी अंग्रेजी लिखते थे, फिर सहायक क्रिया लिखते थे, फिर कर्ता लिखते थे, यही बताया गया था। तो इसमें भी वही काम करेंगे। पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे। तो उसमें डू या डज सहायक क्रिया यूज होता था, इसमें इज आर एम यूज होगा। ठीक, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में बताया गया था कि कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं। तो जब अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द भी साथ में आ जाए तो हम वहां कर्ता जब लिखते हैं उसके तुरंत बाद नाट लगा देते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, देखिए क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो इसमें देखिए नहीं नहीं आया। इसी को क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो इसमें नहीं आ गया। तो जब ऐसा वाक्य आ जाए तो उसमें कर्ता के बाद नाट लगा देंगे। चलिए देखिए, मैंने उसको इस पे लिखा भी है नोट में। सबसे पहले इसको देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में मैंने स्ट्रक्चर को पहले रखा है। सबसे पहले मैंने बोला है कि क्वेश्चनर वर्ड, तो क्वेश्चनर वर्ड तब लिखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो हम क्वेश्चनर यानी प्रश्न इंट्रोगेटिव वर्ड को या क्वेश्चनर वर्ड को हम लिखेंगे। उसके बाद इज आर एम ई, देखिए सहायक क्रिया इज आर एम, इसी को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप, फिर कर्म। और ये हमें पता है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा। प्रीवियस वीडियो में बताया गया था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। देखिए मैंने नोट में लिखा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी इज आर एम को सबसे पहले लिखते हैं। वही बात आ गई, जब क्या शुरू में आ जाए, ये शब्द देखिए, जब क्या वाक्य के शुरू में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम इज आर एम सबसे पहले हम लिख देते हैं। और दूसरा देखिए कह रहा है जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और, याद रखिएगा, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द एक साथ आए, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आ जाता है और नहीं शब्द भी आ जाता है तो हम क्या करेंगे, नहीं आता तो नहीं की अंग्रेजी, याद रखिए, देखिए ये नहीं की अंग्रेजी हम नाट को कर्ता के तुरंत बाद लिखते हैं। यही मतलब ये जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव वर्ड दोनों साथ में आ जाएं वाक्य में, मतलब इससे पता चले कि प्रश्नवाचक वाक्य भी है और निगेटिव सेंटेंस भी है, निगेटिव में भी है, तब हम कर्ता के बाद नाट लिख देते हैं, कर्ता के बाद लगाते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए मैंने लिखा क्या वह जंगल में आग जला रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वाक्य के शुरू में आया। तो मैंने बताया कि जब क्या वाक्य के शुरू में आया तो इसकी अंग्रेजी इज आर एम सहायक क्रिया लिखते हैं सबसे पहले हम, तब ये क्वेश्चनर वर्ड को नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। जब क्या शुरू में आ जाए तब इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, वही क्या जब वाक्य के बीच में रहता तो हम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ना इज एम आर, तो क्या वह जंगल में आग जला रहा है, तो देखिए क्या है, उसके बाद वह, तो करता है यहाँ वह है तो वह के साथ इज, वह के साथ इज लिखाया गया है। प्रीवियस वीडियो में बताया गया कि ही सी इट और एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई वी दे यू और बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ सिर्फ एम का यूज होगा। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे इज, इज हमने लिखा, फिर कह रहा देखिए ये हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद कह रहा कर्ता, फिर कर्ता हम लिखेंगे, तो कर्ता वह है तो ही लिखेंगे क्योंकि ही यहाँ मेल पर्सन है, इज ही। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि क्रिया में आईएनजी हम लगाएंगे, तो क्रिया में जला रहा है। ठीक, जलाना किसके माने होता है, लाइट माने भी जलाना होता है और बर्न माने भी जलाना होता है, तो हम यहाँ बर्न यूज करते हैं। तो देखिए इज ही बर्न, बी यू आर एन आई एन जी, यहाँ हो जाएगा चौथा रूप। तो चौथा रूप का मतलब है आईएनजी लगाना। बर्न चौथा रूप का मतलब यही है ना कि आईएनजी, क्रिया के पहले रूप में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ जोड़ दिया।
इज ही बर्निंग अ फायर। आग का मतलब देखिए आग, फायर के पहले लग जाता है। आग, आग की अंग्रेजी हम लिखेंगे, देखिए इसके बाद कर है कर्म, अ फायर, FIRE, अ फायर। उसके बाद देखिए रह गया यहाँ अदर, बाद में अदर आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर OTH अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अदर हम लिख देंगे, कहाँ जला रहा है, जंगल में, इन द जंगल। फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं और जंगल भी लिख सकते हैं, इन द फॉरेस्ट लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, दूसरा देखिए कह रहा है तुम आजकल कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच आए और तो उससे संबंधित नाउन्स को भी हम लिख देते हैं। इसका मतलब ये जब कितना, कितनी, किसका, किसकी शब्द आए तो हम उससे संबंधित नाउन्स लिखते हैं जो उसके साथ रहता है, उस साथ में लिखते हैं। बाकी नियम यही। अब देखिए यहाँ देखिए कह रहा है कौन सी, या क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो कौन सी की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, व्हिच। उसके बाद मैंने बताया था हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। तो व्हिच आया तो उनसे संबंधित नाउन्स क्या, पुस्तक, पुस्तक है तो व्हिच पुस्तक की अंग्रेजी बुक हो गया, व्हिच बुक। ठीक, पुस्तक की अंग्रेजी हमने लिखा व्हिच बुक, तो व्हिच बुक हो गया। प्रश्नवाचक शब्द इज आर एम, तो देखिए कर्ता तुम है, कर्ता क्या है, तुम है, तुम के साथ हमेशा आर यूज करते हैं। बताया गया था कि ही, सी, इट और एकवचन के साथ इज, और आई के साथ एम, वी, दे, यू, और बहुवचन के साथ आर। तो यू आया तो यहाँ पे आर हम लिख देंगे। ठीक, व्हिच बुक आर, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद देखिए कर्ता यू, व्हिच बुक आर यू। ठीक, उसके बाद कह रहा है पढ़ रहे हो तो रीड, रीडिंग। ठीक, उसके बाद लिखेंगे विच बुक आर यू रीडिंग, क्योंकि क्रिया का चौथा रूप हमको लिखना है। उसके बाद कह रहा है आजकल, आजकल की अंग्रेजी होती है नाउ डेज। क्या होती है, नाउ और डेज, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, दूसरा देखिए कह रहा है बच्चे बर्फ पर क्यों नहीं फिसल रहे, बच्चे बर्फ पर क्यों नहीं फिसल रहे हैं। देखिए वो प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया और नहीं भी साथ में आया, और नहीं भी साथ में आया। जब ऐसा कभी भी आ जाए तो नहीं की अंग्रेजी हम नाट लिखते हैं और नाट को कर्ता के बाद तुरंत लिखते हैं। ठीक, देखिए जैसे क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चनर वर्ड, बीच में आया तो क्वेश्चनर वर्ड लिखेंगे व्हाई, व्हाई। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इज आर एम, कर्ता हम देख रहे हैं बच्चे हैं, कर्ता हम देख रहे हैं क्या, बच्चे हैं। एक मिनट, देखिए कर्ता इसमें बच्चे हैं तो बच्चे के साथ हम आर लगाएंगे, क्योंकि बच्चे एक वचन नहीं बहुवचन है। अगर एक रहता है एक को ही एक वचन में लिया जाता है। ठीक, अगर गिनती में एक से ज़्यादा हो तो एक वचन में नहीं लिया जाएगा, उसको बहुवचन में लिया जाए। तो बच्चे मतलब बहुत सारे हैं तभी तो बच्चे कहा जाता है, अगर किसी को एक रहता तो बच्चा कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ बहुवचन में हैं, प्लूरल है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हम आर यूज करेंगे। बताया गया है कि वी, दे, यू और बहुवचन के साथ हम आर लगाते हैं तो हम आर लिखेंगे वाई आर। उसके बाद लिखेंगे बच्चे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। उसके बाद देखिए मैंने बताया कर्ता के बाद तुरंत नाट, हमने कर्ता लिखा है, उसके बाद हम यहीं से तुरंत यहाँ नाट लिख देंगे जब नहीं शब्द रहेगा तब, याद रखिएगा। तुरंत हम नाट यहाँ लगाएंगे, यहाँ हमने लिख दिया नाट, वाई आर चिल्ड्रेन। नाट फिसलना का स्लिप होता है, ठीक, और स्लाइड होता है, स्लिप होता है और स्लाइड होता है। तो हम स्लिप लिख देते हैं SLIPPING, ठीक, SLIPPING। इसकी स्लिप होता है SLIP, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, ING लगा देते हैं। जब ING लगाएंगे SLIPP लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब कॉन्सोनेंट, लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट के बाद कोई वावेल रहता तो ING लगाते समय
लास्ट अक्षर डबल हो जाता है कॉन्सोनेंट, याद रखिए, इसीलिए डबल हो गया। स्लीपिंग, व्हाई आर चिल्ड्रेन नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग ऑन, उसे देखिए उसके बाद कहा रहा बर्फ पर, कर्म कह रहा है बर्फ पर, तो पर की अंग्रेजी ऑन लिखते हैं, ठीक, ऑन द स्नो या आइस, ठीक, या क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, बस ऐसे ही लगाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बताया है, तो इसको कोऑपरेट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा इसका प्रीवियस प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक बार और देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो समझ में बहुत बेहतर ढंग से आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम इसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव पढ़ेंगे, थोड़ा और शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जल्द वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है, तो छोटे वीडियो में ही हम एडजस्ट कर देंगे सारा। अफर्मेटिव निगेटिव का अलग बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का अलग बन जाएगा, इस तरह। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेगा तो 8 मिनट लेगा, 8 मिनट में ही हम कंप्लीट कर देंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसीलिए देखिए इसको शॉर्ट में लिया गया है, इसको बस समझिएगा, बस इसी को लेना है आपको। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में क्या जो होता है वो आए तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। याद रखिएगा जब दोनों में नाट आ जाए तो हम कर्ता के बाद नाट लगाते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगा देंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर को यहाँ बनाऊँ तो यहीं प्लस नाट हो जाएगा, ठीक। अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाऊँ इस तरह कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आता है तो ये नहीं रहेगा, ठीक, ये नहीं रहेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आए तो हमको इसको नहीं लिखना है, ठीक, बाकी इसको लिख देना है, ठीक है ना। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो पूरा पूरा लिखना है, और उसके साथ अगर नाट आ जाए तो भी पूरा पूरा लिखना है। और बचता एक और, जब हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच एक साथ आते हैं, जब आते हैं तो उनसे संबंधित नाउन्स भी आता है, ठीक। तो उसके साथ नाउन्स हम लिख देंगे, उसके बाद सारा नियम यही फॉलो करेंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।